जो मेरी वीडियो है, मैं आई डोंट नो मैं इसे डालूँगी कि नहीं, बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मैं जस्ट ऐसे भूत बन के बैठी हूँ। कोई लाइटनिंग नहीं, कुछ नहीं, तैयारी नहीं, फेस पे क्रीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई हरिओम गाइस। सो आज है जनवरी 3rd। वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे साल के लिए एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रख लेते हैं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रख लेते हैं, जो कि हम कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं उसे। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेशर क्रिएट करता है। बहुत हमारे लिए एक एग्जॉस्टिंग सा टारगेट हो जाता है, जो कि हमें एग्जॉस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो मेरा मानना है कि पूरे साल का रेजोल्यूशन या पूरे साल का एक बहुत बड़ा गोल सेट करने की जगह हम हर महीने के छोटे छोटे गोल्स को सेट करें। आपने एक मैनिफेस्टेशन करी है कि 2026 में यू विल हैव ऑल दीज थिंग्स। वी हैव टू डू समथिंग उन चीज़ों को लेके ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने वो चीज़ें सोच ली है बट हम उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। कोई एक बड़ा गोल होता है और उसके छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हमें पहले उन्हीं स्टेप्स को एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, तभी हम उस गोल तक पहुंच पाते हैं। कुछ कॉमन स्टेप्स ऐसे होंगे जो कि आपको फॉलो करने ही चाहिए, या कुछ ऐसे स्टेप्स भी होंगे जो आप अपनी एक हैबिट बनाना चाहते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ को लेके हो, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके हो, आपकी इमोशनल हेल्थ को लेके हो। आई हैव अ डायरी एंड मैंने ये चीज़ अपनी क्लास में भी की है। इस साल के फर्स्ट डे पे हमने थोड़ा सा एक अपना 2025 का रिफ्लेक्शन किया एंड देन 2026 के लिए कुछ गोल सेट किए थे। तो इस तरह से हमने 2025 का हमने रिफ्लेक्शंस लिखे थे और ये मेरे 2026 के कुछ गोल्स या कुछ टारगेट्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ, या एकदम से कोई मुझे ऐसा टारगेट रखना है कि हाँ मैं कोई ऐसा चैलेंज कर दूँ कि मुझे इतने महीने में एक महीने में इतनी किताबें पूरी करनी ही है। मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी हेक्टिक है, बहुत सारी प्लान्स हैं ऑलरेडी जनवरी मंथ के। आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सोशल मीडिया, ताकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े और मैं कुछ उन्हें अच्छा दे पाऊँगा और मैं उन्हें मोटिवेट कर पाऊँगा और उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ मेरी वजह से चेंज हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाय, सो आई एम बैक अगेन एंड दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग ऑन माई मोबाइल। पहले मैं अपने टैब पे रिकॉर्ड कर रही थी, इसकी मेमोरी फुल हो गई तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सो इस बीच मैंने क्या किया कि इस बीच मैंने थोड़ा सा अपना डायरी पे और काम किया, जो कि मैं बात कर रही थी जनवरी प्लानिंग की। तो मैं अपना आई विल कॉल इट माई जनवरी संकल्प डायरी या माई जनवरी संकल्प प्लानर, आई डोंट नो। मैं इस तरह से हर एक मंथ की डायरी मेंटेन करूँगी और आई होप कि मैं उन्हें पोस्ट करूँ, बिकॉज दिस वाज नॉट द प्लान इन द प्लान। और ये वाला वीडियो तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं इस तरह का कुछ शूट भी करूँगी। और बट या जब मैंने स्टार्ट कर ही लिया है तो व्हाई नॉट। सो मैंने अपना जनवरी का कुछ प्लानिंग की है, जो भी मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें होने वाली है। एटलीस्ट हम उनकी प्लानिंग्स तो कर ही सकते हैं, बाकी तो भगवान जाने क्या होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस चीज़ में, इस जर्नी में नए हैं, जर्नलिंग करने में या अपने थॉट्स को लिखने में, तो वो मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू राइट डाउन योर ओन थॉट्स। आपके दिमाग में तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं एंड आपके दिमाग को तो बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको खुद को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बट वी डोंट नो कि हमें लिखना क्या है, लिखना कैसे लिखना है। जैसे ही हम पेन पकड़ते हैं ना अपनी कॉपी पे लिखने के लिए, तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और हमारे थॉट्स नहीं रहते। अभी मैं कुछ वीडियोज़ ऐसी देख रही थी और मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो तभी मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड करूँ और मैं इसे एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस रखूँगी अपने 2026 पूरे साल के लिए। और महीने में एक बार मैं ये रिकॉर्ड करूँगी वीडियो। लाइक मैं अभी 2026 का जनवरी मंथ का स्टार्टिंग में ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने जो भी प्लानिंग करी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो हेल्थ एंड मूवमेंट पे है, बिकॉज मैं योगा टीचर तो हूँ, बट ठीक है, हमारी डेली जो मूवमेंट्स रहती हैं या डेली क्लासेस रहती हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बट खुद के हेल्थ के लिए, अपने लिए हमें हमेशा कुछ करते रहना है। अपनी प्रैक्टिस के लिए हमें हमेशा करते रहनी चाहिए एज अ योगा टीचर। और आप फिटनेस अपने इंडस्ट्री में हो या आपका करियर इस तरह का है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस उस चीज़ की ज़रूर करते रहनी चाहिए। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है अपनी बॉडी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो। तो मेरा फर्स्ट जो है
वो हेल्थ एंड मूवमेंट पे ही है। मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है और अच्छी रूटीन रखनी है, जो कि मेरी ऑलमोस्ट रहती ही है, वो मेरी हैबिट बन चुकी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरी अभी तक हैबिट नहीं बन पा रही, तो उन्हीं उन्हीं को मैंने एज अ गोल अपना रखा है इसमें। तो मैंने एक चैलेंज शुरू किया था लास्ट ईयर 2025 में, 21 डेज़ का सूर्य नमस्कार चैलेंज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था मेरे लिए खासकर। आई डोंट नो किसी ने वो ज्वाइन किया था नहीं किया था, मैं उसके डेली वीडियोज़ डालती थी, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा चैलेंज था और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला उससे, और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई उस चैलेंज में। मुझे एक आदत बनी मेरा खुद का ध्यान रखने की। इस महीने जनवरी में मैंने ये टारगेट रखा है, बिकॉज दिसंबर में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी रही हूँ और मैंने उतना ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं किया है अदर दैन माई क्लासेस। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव भी किया है अपनी स्ट्रेंथ को, बट मैंने कार्डियो थोड़ा सा उसमें मैं लैग कर गई। और मैं जनवरी में कोशिश करूँगी कि मैं डेली वॉक करूँ, इंक्लूड करूँ। येस, सो दिस विल बी माई फर्स्ट गोल एंड फर्स्ट टारगेट ऑफ जनवरी मंथ. And the second one is organization. I want to become more organized in personal and professional life. Like प्रोफेशनल में मैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हूँ और मैं अपने क्लासेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और मैं बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती हूँ खुद की लाइफ में भी और अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में भी। जब भी वो मेरी क्लास में आते हैं, उनकी लाइफ में तो नहीं, बट उनकी जब भी वो मेरी क्लास में आते हैं, तो एटलीस्ट मैं ये ध्यान रखती हूँ कि एक मेरी क्लास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चले। बट मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ एंड आई एम वेरी गिल्टी ऑफ दैट। मैं इसी महीने से ये कोशिश करूँगी कि सबसे पहले डीक्लटरिंग स्टार्ट करूँगी अपने जो भी मेरी चीज़ें ऐसी है, चाहे वो मेरा कुछ सामान है ऐसा जो मैं यूज़ नहीं करती, कपड़े हों या कुछ चीज़ें हों जो मैं यूज़ नहीं करती, मैं उन्हें बाहर करूँगी। मुझे चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ये सोच के इकट्ठा करके रखती हूँ कि मैं इन्हें बाद में कभी ये यूज़ में आएंगी, बट वो कभी आती ही नहीं और मैं उन्हें भूल भी चुकी होती हूँ कि हाँ, ये मेरे पास कोई चीज़ थी भी ऐसी और ये मैंने इसलिए रखी थी कि हाँ, इन फ्यूचर कभी मेरे काम आएगी। तो अभी मैं ये ट्राई करूँगी इन 2026 कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिक्लटर करूँ अपने माइंड से भी और अपने लाइफ से भी। नेक्स्ट वन इज़ स्किल अपग्रेड एंड एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइस कि मैंने जनवरी में मेरा कुछ कोर्स है जहाँ पे मैंने जाना है और मैंने इसमें ही मेरा ट्रैवल भी आ गया कि हाँ, मैं किसी नई जगह जाऊंगी और कुछ नया सीखूंगी और ये मेरा योगा या जो भी मेरा दूसरा स्किल रहेगा उसको मैं एक तरह से एनहांस करूँगी। और उसके लिए मुझे क्या करना है कि स्किल अपग्रेड जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे अपना जो मेरे पुराने नोट्स हैं उन पे काम करना है और मुझे उसे पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे रीडिंग वाली हैबिट में भी काम आएगा। तो मैं उन्हीं नोट्स को अपने प्रैक्टिस में लेकर आऊँगी, ऐड करूँगी और उस पर प्रैक्टिस करूँगी और ये मेरा योगा की जो स्किल है उसमें भी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा और जो मेरा नया कोर्स होगा उसमें भी मुझे हेल्प करेगा ही। जो मेरा फोर्थ गोल है इस मंथ का वो है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एजुकेशन। ऑब्वियसली आई सेव्ड अप फॉर दिस कोर्स एंड इस महीने आई नो मेरी कुछ सेविंग नहीं होगी, बट एक एजुकेशन में भी खुद की स्किल इम्प्रूवमेंट में भी पैसा सेव करना भी एक तरह का आई थिंक सेविंग ही है, इन्वेस्टमेंट ही है बहुत बड़ी। तो इंश्योर करूँगी कि जो भी मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ अपने इस कोर्स में वो अच्छे से उस चीज़ का यूज़ हो पाए और ये वेस्ट ना जाए। यही कोर्स मेरे पूरे अगले साल की जो भी मेरी प्लानिंग्स हैं, जो भी मेरा लाइफ को अपग्रेड करने का भी एक गोल है, उसमें भी मेरी हेल्प करेगा। एंड द फाइनल गोल इज़ फॉर मी इज़ कि मैं अपनी कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस जो भी मेरी योगा की है उसमें इम्प्रूव लाऊं। लाइक मेरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है उसमें मेरा अच्छे से हो। आई विल वर्क ऑन माई कोर बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प मी इन दैट कोर्स जो भी मैं करने जा रही हूँ। और इसके साथ ही मेरा टारगेट है इस साल का कि मैं स्प्लिट करूँ। तो ये जनवरी में तो आई डोंट थिंक सो कि ये पूरा हो पाएगा और मैं अपने आप को इतना फोर्स भी नहीं करूँगी बिकॉज मसल टियर ना हो जाए या मुझे इंजरी ना हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सो मैनी इंजरीज इन माई लोअर बैक, सो जिसकी वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस भी कई बार कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। तो मुझे बहुत धीरे धीरे इस गोल की तरफ बढ़ना है और जो कि मैं जनवरी में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँगी और कोशिश करूँगी कि वो रेगुलर रहे जो भी मेरी प्रैक्टिस है फ्लेक्सिबिलिटी की और स्ट्रेंथ की। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस विल बी माई जनवरी मंथ की डायरी। जो मेरा वीडियो अभी मैंने शूट की है इसी में मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ अपने फेब्रुअरी डायरी में। तो मैं
आई होप मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ और बहुत अच्छे से करूँ आगे। सो आई विल ट्राई कि मैं हर महीने इस तरह की एक डायरी बनाऊँ और उसे पोस्ट करूँ आप लोगों के साथ। आई डोंट नो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे या कितने लोग मेरे साथ शुरू करेंगे, कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगी ये वीडियो देख के। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ शुरू करो। और तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा चिट चैट हो गया है और ये वीडियो एडिट करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा लंबी ना चली जाए ये वीडियो क्योंकि बोरिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ मेरी फेब्रुअरी डायरी में। हरिओम।